कर जाता है। whenever you see a person who has done something in his life, he or she, ऐसा कोई इंसान जिसने जिंदगी में कुछ कर लिया है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर वो एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में सही है ना, अगर वो धंधे में सही है, अगर वो जॉब में सही है, अगर वो कोडिंग में सही है, 110% दिस पर्सन कैन बी गुड इन ऑल वॉक्स ऑफ देयर लाइफ। बिकॉज एक जगह पे इन्होंने इतना इतना उन्होंने हासिल कर चुके हैं कि दे कैन यूज दिस पोटेंशियल इन ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ। एंड सबसे बड़ी चीज में जो मैं हमेशा बोलता हूँ इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर माइंडसेट। यू हैव टू मास्टर योर माइंडसेट। एज आई वाज सेइंग बिफोर आई स्टार्टेड द सेशन, कि आप जिम में देखते हो, someone who's going regular to the gym, anyone who's also going to the gym 3 days a week is also someone who's regular to me first. ऐसा नहीं है कि आप 6 दिन जा रहे हो तो भी है तो ही आप मेरे लिए रेगुलर हो। नो, इफ यू आर गोइंग टू द जिम 3 days a week, you're still regular to me. You see that you see a lady who is coming regularly to the gym. You see an auntie who is coming regularly to the gym, जिसके 2-3 बच्चे हैं. You see an uncle who is coming regularly to the gym. उसके बाद है ना, आप कुछ लोगों को देखते हो जो कुछ दिन दिखाई देंगे उसके बाद गायब हो जाएंगे, कुछ दिन दिखाई देंगे उसके बाद गायब हो जाएंगे। बिकॉज आप एक चीज समझ जाओ, ये जो लोग रेगुलरली साल भर दिखाई देते हैं ना, इन्होंने यहाँ जीत लिया है। आपको सबसे पहले यहाँ जीतना है। ओके, हमेशा याद रखिए, यहाँ जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ जीत लिया ना, आपकी कोई चीज यहाँ आ गई ना, ओके, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी, सो दैट इज व्हेन आपका हाफ ऑफ द बैटल इज ऑलरेडी वन। आपको यकीन मान लेना चाहिए कि वो चीज मेरे पास आ गई है, अभी मुझे सिर्फ वो मेहनत की बारी है, जो मुझे मेहनत है मुझे वही करना है। राइट? बिफोर आई टेक ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई वांट यू टू डू अ स्मॉल थिंग। ओके, सबसे पहले थैंक यू फॉर द यूनिवर्स। यूनिवर्स को थैंक करो कि जो भी ऊपर वाले में मानते हो उसको थैंक यू बोलो कि भाई बढ़िया है, मैं यहाँ सीखने आई हूँ, यहाँ तक जिंदगी लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ से जिंदगी संसार की गाड़ी आप अच्छी तरीके से लेके जाइए। सेकेंड थिंग, अब ये जो सेशन इसके आगे का होगा ना, हम दो माइंडसेट वाले लोग होते हैं। एक माइंडसेट वाला वो होता है, अरे मुझे क्या सिखा रहा है, मुझे सब आता है, आई नो एवरीथिंग, वेरी गुड। दूसरा होता है, नहीं यार कुछ सिखा रहे हो तो सीख लेता हूँ या सीख लेती हूँ। अगर एक फ्राइडे इवनिंग को अगर मैं अपना 1 घंटा देने वाली हूँ, सो लेट मी बी वेरी वेरी इन accepting about this. So anything that I am going to teach you in the session is only going to upgrade you. मेरा कोई ईगो नहीं है, ना मेरे में कोई घमंड है, ना मेरे में कोई अहंकार है। जितने आज बच्चे आए हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी और मेरी टीम की, टू टेक यू टू द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। राइट? उसके लिए दिस इज वन ऑफ द सेक्शंस ऑफ आवर लाइफ, जहाँ पे हमको माइंडसेट सही करना होता है। एक्सेप्टेंस। ओके, आई एम हियर टू लर्न समथिंग न्यू, आई लर्न समथिंग एंड देन आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। इफ यू आर ओनली गोइंग टू लर्न एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट, देन ये नॉलेज किस काम का नहीं है। इसको अंदर रख के इसको यूटिलाइज करना है, इसको अंदर रख के इसको यूटिलाइज करना है। सेकेंड इज टेकिंग द फीडबैक कंस्ट्रक्टिवली। ओके, टेकिंग द फीडबैक पॉजिटिवली। अगर आपको भी कोई फीडबैक दिया जाता है कि आप पानी सही कर लो, आप वाटर सही कर लो, या आप स्लीप सही कर लो, इट इज ओनली टू टेक यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन अ बेटर मैनर। क्योंकि हम नहीं बोलेंगे ना, कोई नहीं बोलने वाला। सो ये दो चीजें हैं ना, एक तो एक्सेप्टेंस की ओके दीज आर द थिंग दैट आई नीड टू वर्क ऑन, एंड देन टेकिंग द फीडबैक्स कंस्ट्रक्टिवली, टेकिंग द फीडबैक्स पॉजिटिवली। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। एक ऐसा मन बनाइए जहां पे आप सीखे। दो तरह के लोग होते हैं, पीपल हु लिसन एंड पीपल हु ओनली स्पीक। दे डोंट अलाउ पीपल टू टॉक। मैं यू माइट बी अ डॉक्टर, यू माइट बी अ फिजियोथेरेपिस्ट, यू माइट बी एन इंजीनियर, यू माइट बी अ बिजनेसमैन। आप आपके जिंदगी में, आप आपके एरियाज ऑफ लाइफ में, और एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, हम यहाँ पे सीखने आए हैं। राइट? सो आप जितने भी बच्चे आज आए हैं, सब अपना अपना एयर ड्रॉप ऑन करिए, बुद्धि का एयर ड्रॉप ऑन करिए, अपना ब्लूटूथ सेक्शंस ऑन करिए, ताकि मैं जब फाइल भेज पाऊँ आपको, तो वो फाइल आपके सिस्टम में आना चाहिए, और वो फाइल को हम यूटिलाइज करेंगे हमारे आने वाले जिंदगी में। दैट इज व्हाट आई वांट फॉर एवरी वन ऑफ यू। राइट? आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्लाइड, द ऑल और नथिंग अप्रोच इन फिटनेस। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट आई सी एज अ कोचेस पर्सपेक्टिव, जहां जहां बच्चे करते हैं। या तो पूरा करेंगे या तो कुछ नहीं करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड वन थिंग, don't keep on ruining your physics every now and then, every 6 months, every year. Please understand this one thing. आपको 10 लाख रुपए चाहिए, बैंक खड़ा है। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो बैंक है ना, आजकल 100% आपको पूरा लोन पे गाड़ी देता है। आपको 1 रुपया भरने की जरूरत नहीं है, साइन करके गाड़ी लेके आ जाओ, ईएमआई चलते रहेगा। लेकिन आपके पास टाइम कम है। डोंट कीप ऑन सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन पेपर ओवर एंड ओवर अगेन। अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, हमको समझना है। ओके, ताकि आपके नंबर ऑफ इयर्स बचे। आज आप 28 के हो, आज आप 30 के हो, आज आप 35 के हो,
आज जब कोई 40 का है, कोई 60 का है, कोई 70 का है, कोई 22 का है, कोई 24 का है, हम सबका लाइफ अलग है, मेटाबॉलिज्म अलग है, मेटाबॉलिक हिस्ट्री अलग है, हर चीज अलग है। राइट? एक प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व करके आगे जाओ, देन स्टे विद द बेस्टेस्ट ऑफ द फिजिक दैट यू वांट। नाउ व्हाट इज एन ऑल और नथिंग अप्रोच? आप गाड़ी लेके घर से निकले हो और आप यहाँ से जा रहे हो, आप मनाली जा रहे हो, आप दिल्ली से मनाली जा रहे हो, बढ़िया से आपने रेंज रोवर खरीदी, आप बढ़िया से हवा हवा भर के पूरा का पूरा आप मस्त में पेट्रोल वेट्रोल डाल के जा रहे हो, आधे रास्ते में क्या हो जाता है, आपका राइट वाला टायर है ना पंचर हो जाता है, आगे का राइट वाला टायर। तो आप क्या करते हो पता है, गाड़ी से उतरते हो गुस्से में, स्लेज हैमर लेके चारों के चारों टायर फोड़ देते हो और बोलते हो बस अब तो गाड़ी चला दूंगा। ये होता है ऑल और नथिंग अप्रोच। हम ये नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपनी गाड़ी का टायर ठीक करके हम इसको आगे लेके जाते हैं। ठीक है, सिंपल सेम वे। जब आपकी जिंदगी गाड़ी अटक जाती है ना, कोई ना कोई कारण की वजह से, आपका काम बढ़ेगा, वेदर खराब हो जाएगा, आप गांव चले जाओगे, घर में किसी का श्राद्ध आ जाएगा, बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगा, फंक्शंस होगा, फेस्टिवल्स होगा, तो आप क्या करते हो ना, पूरा का पूरा फिटनेस छोड़ देते हो, खत्म। उसके बाद देखा जाएगा, जब सर को मैसेज करेंगे तब देखा जाएगा। डोंट डू दैट। दिस इज कॉल्ड एन ऑल और नथिंग अप्रोच। अचानक से जिम बंद, अचानक से प्रोटीन खाना बंद, अचानक से दारू पीना शुरू कर दिया, अचानक से आपने बाहर खाना शुरू कर दिया, अचानक से आपने जिम छोड़ना शुरू कर दिया। सो द पॉइंट इज, ये मत करो। अगर आप चीज कर रहे हो ना, आप समझो पहले क्यों कर रहे हो आप, वाई आर यू डूइंग दिस, वाई यू आर डूइंग, आप जो कर रहे हो ना, व्हाट यू आर डूइंग, वाई आर यू डूइंग दिस। यू आर डूइंग दिस टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सबसे पहला होता है, ये हमारा धर्म होता है खुद का ख्याल रखना। आप जब खुद का ही ख्याल नहीं रखोगे, जब आप 200 किलो के हो, आपको ट्राइग्लिसराइड्स आपका 500 है, आपको HbA1c आपका 12 है, आप लोगों का क्या ख्याल रखोगे? आप भले 1000 रुपए 100 रुपए कमाओ, आप 1000 रुपए कमाओ, लाख रुपए कमाओ, आपका ही हेल्थ खराब है, ऑल योर मनी इज गोइंग टू गो बैक टू मेडिकल बिल्स एंड एक्सपेंसेस। ऑल और नथिंग अप्रोच फिटनेस में या कोई भी चीज में मत लगाओ। 3 महीना मोटिवेट हो गए और ये बोलते भी हम शान से हैं, सर 3 महीना तो बहुत अच्छा कर लेता हूँ सर, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता है। कोई अदृश्य शक्ति, कोई आके आपको डिमोरलाइज करके आपको घर पे नहीं बिठाता। आपने अपने चीजों को इतना फ्रेजाइल बना के रखा है ना, कि आपके लिए आपकी चीज प्रायोरिटी है ही नहीं। और अगर आपको कोई बोल देना तो आपको गुस्सा आ जाता है। सबसे पहली चीज, ऑल और नथिंग अप्रोच करना छोड़ दो। सबसे पहली चीज, अगर कोई कारणवश आपका 6 दिन का जो वर्कआउट होता है वो 3 दिन पे आ जाता है, 4 दिन पे आ जाता है, दैट इज स्टिल फाइन। उसको पूरा छोड़ के खराब होके विक्टिम माइंडसेट बन के, सर मेरी तो जिंदगी खराब है, ये मत करो। यूर ओनली गोइंग टू लूज, यूर ओनली गोइंग टू लूज इन दिस। फिर क्या होगा पता है, फॉर एग्जाम्पल जनवरी फरवरी मार्च आपने बहुत अच्छा किया, अप्रैल में आप घूमने चले गए, ठीक है, अब मई में आने के बाद अभी कौन चालू करेगा, अब तो वापस बाद में चालू करेंगे। सो व्हाट यू डूइंग इज यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। कैलेंडर तो जा ही रहा है, पैसे तो होने वाले, पूरी सैलरी आपको हर महीने पूरी सैलरी मिलने वाली है, अगर आप जॉब, अब अगर आप काम करते हो, अगर आप धंधा करते हो, आप बिजनेस करते हो, तो you are going to make that kind of money every single month, right? So nobody is going to stop you from making money, nobody is going to stop you from breathing, nobody is going to stop you from eating. आपने अपनी प्रायोरिटी बदल ली, वापस से आपने वही कर दिया जो 6 बार किया पहले। 3 महीना करके छोड़ दिया, 6 महीना करके छोड़ दिया, 5 महीना करके छोड़ दिया। फिटनेस को इतना हल्के में मत लो। सिंपल चीज समझो, डाइट नहीं करना है, लाइफस्टाइल बदलना है। मैं डाइट नहीं करता, मैं लाइफस्टाइल वाला खाना खाता हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ। आज सुबह से लेके दो मैं खा रहा हूँ खाना, 1800 कैलोरी, 2000, वो मेरा डाइट है। आप जो सुबह से लेके शाम तक खा रहे हो वो आपका डाइट है। आप जो सुबह से लेके शाम तक पत्थर तोड़ रहे हो आपका वर्कआउट है। मैं सुबह से लेके शाम तक जो पत्थर तोड़ रहा हूँ मेरा वर्कआउट है। आप सुबह से लेके शाम तक जो काम कर रहे हो वो आपका काम है। सेम वे, जितना अच्छा हेल्थ होगा उतना कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और आप कुछ भी चीज कर पाओगे। सो डोंट हैव दिस, बिकॉज इसमें सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है, पैसे का नहीं है। पैसा फिर कमाया जा सकता है। आज अगर आप साल में 10 लाख रुपए कमाते हो फॉर एग्जाम्पल, लाख रुपए कम भी हो गया, प्रमोशन हो जाएगा, वो कवर अप हो जाएगा, कोई काम हो जाएगा, आपको कवर अप हो जाएगा, पैसा कमाने में कोई नहीं रोक रहा आपको। बट यू आर लूजिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीशियस थिंग एंड दैट इज टाइम। टाइम वेस्ट मत करो। बहुत लोग है ना, when they go on a vacation they tell me, सर मैं ना 15 दिन में ब्रेक ले लूंगा, बिकॉज ओके, स्वाभाविक चीज है, स्वाभाविक क्वेश्चन है, मेरे मन में भी था, मैं भी यही करता था, मैं 15 दिन में ब्रेक ले लूंगा और 15 दिन बाद जब स्टार्ट करूंगा ना तब हम स्टार्ट करेंगे। मैं उनको ये बोलता हूँ कि बेटा आप कितने बार वेकेशन में जाने वाले हो, इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ डेज, वो छोड़ दो। आप सीखोगे कभी बाहर जाके खाना, आप सीखोगे कभी बाहर जाके वॉक करना, आप सीखोगे कभी बाहर जाके खाना, ट्रेनिंग करना, वॉकिंग करना, मैं अपने आप को कैसे मैनेज करूंगा। जैसे ही काम एक्सेस हो गया आपकी पूरी गाड़ी की धज्जियां उड़ जाती है।
पूरी की पूरी धजिया उड़ जाती। क्यों? क्योंकि कभी प्रायोरिटाइज किया ही नहीं आपने अपनी चीजों को, कभी अपने अपने आप के लिए बेस बनाया ही नहीं, कभी आपने अपने आप के लिए स्टैंड लिया ही नहीं, कभी आपने अपने आप के लिए सोचा ही नहीं कि भाई मुझे प्राइम में आना है। अगर आपको प्राइम में आना है तो प्राइम वाला मेहनत भी करना होगा। देर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। इतना याद रखो, क्लच प्लेट बदलने वाली बात नहीं है 15,000 रुपए की, चलो क्लच प्लेट बदल दो मेरी मारुति की, कुछ नहीं होगा उससे। बहुत आसान है वो चीज। ये फिटनेस वाली ऐसी चीज है ना जो करनी खुद को ही है, और एंजॉय करो। अगर आपको ये सजा लगता है ना, आप लंबे समय कर ही नहीं पाओगे। राइट? हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, डोंट हैव दिस ऑल और नथिंग अप्रोच। ऑलवेज 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 हैव सम ऑफ द रूल्स ऑफ योर प्ले अकॉर्डिंग टू यू। अपने आप को पैराटाइज तो करो। मेरा वर्कआउट है, मेरा जिम है, मैं जाके अपने हार्ट के लिए 30 मिनट चल के आऊंगा, मैं जाके 3 से 6 दिन में वर्कआउट करके आऊंगा, मैं अपने लिए व्लॉग करूंगा वर्कआउट्स, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। And if you're a father, if you're a mother, and when you train, look at how your kids are going to look at you. जब भी मैं चेकिंग्स देखता हूँ, आप फोटोज भेजते हैं, कितने सारे मदर्स हैं जो अभी अभी माँ बने हैं, देयर आर सो मेनी फादर्स, उनके बच्चे भी आगे पीछे ऐसे करके फोटो भेजते हैं, कितना मजा आता है मुझे देखने के लिए। अरे मतलब बच्चा हर हफ्ते पूछता है कि अपा अभी आप नेक्स्ट टाइम फोटो कब भेजोगे सर को। वाई? बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग राइट। बैठ के दारू पियोगे इनके सामने तो वो भी दारू पियेंगे बैठ के। अरे ये मेरे पिताजी ऐसे कर रहे हैं, आपके बच्चे वो नहीं करते जो आप करते हो, आपके बच्चे वो करते हो जो आप करते हो। आप जो बोलते हो ना वो नहीं करते बच्चे कि ये कर ये कर ये कर, आपके बच्चे वो करते हैं जो आप करते हो, दे डुप्लीकेट यू, दे मिमिक यू। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन दे सी यू, अरे यार तगड़ा खा रहा है, व्हेन दे सी यू अच्छा वर्कआउट कर रहा है, अच्छा यार दिख रहा है, यू नो बैग लेके पापा जा रहे हैं ऑफिस, जा रहे हैं बैग लेके, फिर जिम जा रहे हैं, खुशी खुशी आ रहे हैं। आई हैव सीन सो मेनी पीपल बेनिफिट फ्रॉम वर्किंग आउट, बेनिफिट फ्रॉम रनिंग, बेनिफिट फ्रॉम डूइंग द बेसिक एक्टिविटीज, एंड देयर मूड कंप्लीटली चेंजेस। कभी भी खराब मूड हो, गले तक थके हुए हो, गो एंड गेट अ वर्कआउट डन, एंड सोचो कितना मजा आता है आपको। ऑल द पीपल हु आर प्लानिंग प्लानिंग अ बेबी, it is so important for you guys to eat right, it is so important for you guys to sleep well, it is so important for you guys to train well, बिकॉज आपका हार्मोनल फंक्शन पूरा चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, आपका कॉर्टिसोल लेवल हो जाता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऊपर चले जाता है। इट इज सो अमेजिंग। हमेशा याद रखिए, पूरे साल भर में है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 महीने हैं। ये है ना 3 महीने करके छोड़ना, फिर 3 महीने करके पकड़ना, 3 महीने करके छोड़ना, ये मत करो। ये मेरे अलावा कोई बोलेगा नहीं आपको, आप मेरे साथ कोचिंग करो या मत करो, दिस इज बियॉन्ड मनी, दिस इज नॉट अबाउट मनी। मैं हकीकत बता रहा हूँ, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। शो अप टू द जिम एवरी सिंगल डे। पागल लगने चाहिए लोगों को, पर ये तो पागल है। बिकॉज एक बार आपको इसकी आदत हो गई ना, आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका हैप्पी प्लेस क्या है। सो डोंट हैव दिस ऑल और नथिंग अप्रोच। करना है तो पूरा करूंगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। इसमें आप सबसे बड़ा करेंसी खो रहे हो, वो है आपका टाइम। डोंट लूज दिस करेंसी एट एनी कॉस्ट। टेल दिस टू योरसेल्फ, टेल दिस टू योरसेल्फ, टेल दिस टू योरसेल्फ। आपका मन आपको बोलेगा मत जा, थका हुआ है, जा दोस्त बुला रहा है गाड़ी लेके नीचे दारू पीने जा, नहीं आज ये आंटी बुला रही है जा इधर जा, ये करेंगे आज किटी पार्टी है, आज यहाँ दारू पियेंगे, ये करेंगे। आपको लोग बोलेंगे मत कर वर्कआउट, ये कर वो कर, अरे चल इधर जाएंगे, अरे इधर जाएंगे। डू नॉट। वो अपना काम वाम सब करने के बाद वो घूमने जा रहे हैं, आप अपना काम कर लो पहले। आपकी जिंदगी में अगर वर्कआउट करने का अगर आपको अनुभव हुआ है, अगर आपके मन में ये है कि मेरे को यार ऊपर वाले ने मेरे मेरी जिंदगी में ये वर्कआउट की मेरी व्यवस्था रखी है, यू हैव टू ट्रेन, यू हैव टू ट्रेन, कीप योर सेल्फ एज अ प्रायोरिटी। आज मेरे लिए प्रायोरिटी है फ्राइडे 8 बजे मैं सेशन लूंगा, कोई कुछ भी हो, 4 लोग बुलाए, ये करे वो करे ये करे वो करे, हाथ जोड़ लूंगा, सॉरी बोल दूंगा, छोटा आदमी हूँ, माफी मांग लूंगा, कोई बात नहीं। ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है, लेकिन मेरा जो काम है वो मुझे करना है। मुझे पता है कि मुझे बच्चों को क्या सिखाना है। दिस इज माई प्रायोरिटी। ये मेरा स्वार्थ है समझ लो, लेकिन स्वार्थ अच्छे जगह डाल रहा हूँ। तो जब आपको लगता है कि मेरा 8 बजे वर्कआउट है, दैट इज एन अपॉइंटमेंट विथ योर ओन सेल्फ, दैट इज एन अपॉइंटमेंट विथ योर ओन सेल्फ। थोड़े टाइम बाद देखो, जिस तरीके से कलयुग की तरफ जा रहे हैं, लोगों के पास सब कुछ होगा लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं होगा। खुद के लिए टाइम ही नहीं होगा। 1 घंटा वर्कआउट करने से आपका न्यूरल पैटर्न चेंज हो जाता है, यू बिकम सो हैप्पी। एंड आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू अडेप्ट दिस हैबिट, कि आप अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप, आपका वर्कआउट, आपके कपड़े, आपका पूरा दे रहन सहन, आपका ग्रूमिंग, ग्रूम योरसेल्फ वेरी वेल, स्टे अप टू डेट,
स्टे अप टू डेट, बियर्ड है लड़के अच्छे से करो, मेंटेन करो, क्लीन शेव रखना है करो, औरतें हैं टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नहीं तो निकल जाएंगे, जिंदगी खर्च हो जाएगी, ऐसे पीछे पैसे गिनते चले जाएंगे, तीसरा चौथा पीढ़ी खर्च करने बैठ जाएगा। सच बोल रहा हूँ, यूटिलाइज दिस टाइम वेरी वेल। सो मेनी पीपल टेल मी सर आई फील सो गुड व्हेन आई हिट द जिम। एक है ना, एक प्रेशर रहता है, सर 6 दिन जाएंगे तो ही वर्कआउट है क्या? कुछ नहीं है। 3 दिन जाने वाले लोगों की क्या जबरदस्त बॉडी बनती है। कम से कम 3 दिन से तो स्टार्ट करो। डू द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड, डू द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। ऑल और नथिंग नहीं। ऑल में इतना ऑल घुस जाएंगे, फिर 6 महीना गायब, फिर वापस से ऑल चालू करेंगे, फिर 6 महीने का ऑल। 6 महीने का ऑल चालू मत करो, जिंदगी भर का ऑल चालू करो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नथिंग तो होना नहीं चाहिए। नथिंगनेस में क्या है, अगर आप वर्कआउट जैसे नहीं कर रहे हो, हाँ आराम से करता हूँ यार, हाँ आराम से करता हूँ यार, हाँ आराम से करता हूँ यार, तो आपका बॉडी को आप उस तरीके का न्यूरल पैटर्न सेट करा रहे हो। डोंट डू दैट। What you allow will grow. What you allow will grow. Okay, you are not a victim. Don't be a victim of your mind. Victim mindset नहीं, बेचारा mindset नहीं करना है। मैं दुखी हूँ, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, एक ही कैसेट है ना, मत चलाते रहिए। उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। एक बॉटल है, ये बॉटल को जब मैं आईने में देखता हूँ ना, तो मेरे को सेम बॉटल दिखाई देता है। आप जब अपने आप को आईने में देखते हो ना, आप जब आईने में अपने आप को देखते हो खड़े रह के, तो आपको जो दिखाई देता है ना, कभी कभी आपको मजा नहीं आता, अरे यार ये क्या हो गया है। कभी कभी कुछ को बहुत मजा आता है, अरे यार। लास्ट ईयर अराउंड द सेम टाइम, 21st of May, जय वाज अराउंड 106 kilos. He told me सर मेरा बर्थडे आ रहा है 21st May को, एंड वी स्टार्टेड अराउंड 5 to 6 weeks ago, उसके पहले। सो वी स्टार्टेड एडजस्टिंग विद द प्लान। पहले कुछ हफ्ते है ना, खा के डाइजेशन कैसा है, ब्लड शुगर कैसा है, हम देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। कितना आसान है किसी को भूखा मारना। मेरे जैसे आदमी के लिए तो बहुत आसान है किसी को भूखा मारना। क्या करूंगा भूखा मार के? मुझे उसका उद्धार करना है, उसको सेट करना है फॉर लाइफ। ही सेड सर 21st को बर्थडे आ रहा है सर, कपड़े खरीदने हैं, क्या करो? आई सेड जस्ट बाय वन टी शर्ट, दैट्स इट। तो डबल एक्सएल से कुछ उसने छोटा एक टी शर्ट लिया था जय ने, एंड यू माइट हैव ऑलवेज, और एवरीवन माइट हैव सीन हिज ट्रांसफॉर्मेशन ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. So this year he has gotten into the best shape of his life. Why? Because he followed a process. ही वो तो आईने की बात कर रहा था। जब आप आईने में अपने आप को देखते हो तो मजा नहीं आता ये क्या है। आपके आईने की छवि तब बदलेगी जब ये वाली छवि बदलेगी। जब आप वर्कआउट करोगे, जब आप सही से खाओगे, जब आप अपनी चीजों को अपने हिसाब से करोगे, जब आप अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करोगे। काम में तो आप भयंकर प्रायोरिटाइज कर रहे हो, वर्कआउट सुबह लॉग इन कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रहे हो। जब अपनी बारी आ जाती है, आप अपने आप को पीछे क्यों छोड़ देते हो? हमारा मेहनत इतना है, हमारी एक्सपेक्टेशन इतने हैं, और उसके ऊपर हमने किसी को इंस्टाग्राम पे किसी की जिंदगी अच्छी देख ली, तो हमारे एक्सपेक्टेशन इतने हो गए। फिर अगर हमने देख लिया 2 बच्चों की माँ है तो इतनी अच्छी बॉडी बना के बैठी है, तो एक्सपेक्टेशन और ऊपर हो गए, तो खत्म हो गया। तो फिर आप अपनी जिंदगी कंपैरिजन में आ गए। अब आपकी जिंदगी यही है, दिस इज ऑल यू आर। सोशल मीडिया ने तो और सत्यानाश कर दिया है। डोंट, इट इज योर लाइफ एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। अगर आपको आपकी जिंदगी की छवि बदलनी है आईने में, तो आपको ये छवि बदलनी होगी। मुझे इफ आई डोंट लाइक समथिंग इन द मिरर, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। इफ आई चेंज माई सेल्फ, आई एम गोइंग टू सी अ न्यू वर्जन ऑफ मी। ये न्यू वर्जन ऑफ मी सिर्फ शरीर नहीं होना चाहिए, बुद्धि भी होना चाहिए, मधुर वाणी होनी चाहिए, जबान से अच्छी चीजें निकालिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी नाइस टू पीपल, बी काइंड टू पीपल। डोंट बी इन दैट इन खुद के खुद में ही मत हमेशा रहते रहो। मैं चीजें करो, चीजें होंगी, सिंपल चीज है। भूखा रह के करना है तो वो तो आज तक कर ही रहे थे, क्या मतलब मेरे पास आगे? मैं तो खाना खिलाऊंगा, खाना खाओ। बट ऑलवेज रिमेंबर, ये ऑल और नथिंग अप्रोच ये जिंदगी में कभी मत करना। कभी भी आपको लगे ना जिंदगी में अरे मेरा स्लैक हो रहा है, ये वाला वीडियो वापस आके देखना कि सर ने क्या बोला है। चुपचाप जिम जाओ, वो रूटीन तोड़ो मत। वो जो लोग होते हैं ना कि एक हफ्ता देखेंगे फिर एक साल गायब हो जाएंगे और प्राउडली बोलेंगे मेरा तो काम है, मैं तो जिम्स को डोनेट करते रहता हूँ। शर्म आनी चाहिए बोलने के लिए। हम वो गैंग में से नहीं होने चाहिए, इतना याद रखो आप। ओके, आर यू विथ मी? से यस, आर यू विथ? Yes, yes, sir. Yes, यस, sir. वेरी गुड। समझ आया? ऑल और नथिंग अप्रोच समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. आई Yes, वांट यू sir. I want you guys to be attending all my classes throughout the year. You are going to turn into a beast of a person. Etiquettes, manners, the way you present yourself, the way you look at yourself, everything. I'm going to change everything for you.
But the only catch is you have to implement everything that I teach. Guys, please go on mute. Time poverty, the real barrier. Most people don't fail because they lack motivation. They fail because they don't have a plan that fits their actual life. When schedules are packed, fitness is the first thing to go. The solution isn't finding more time. It is designing a routine that works within the time you already have. सबसे पहली चीज टाइम पॉवर्टी. हम टाइम के गरीब हैं, गरीब. ठीक है, पैसे से बहुत धनी, हर चीज के धनी. फिटनेस की जब बात आ जाती है तो बैक सीट ले लेता है वो चीज. सर बाद में, पहले दोस्तों के जाएंगे, अरे कजिन आए हैं, अरे ये है, अरे ऑफिस की पार्टी है, अरे ये है वो है. अरे आप अपना चीज कर ही क्यों नहीं रहे हो? अंडरस्टैंड दैट थिंग. आप ये यही चीज तो करने आए हो. आप जब मुझे बोलते हो ना, सर टाइम ही नहीं मिला, सर पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, सर पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, दैट मीन्स अभी भी हम सोच में ही है. वेयर इज द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ इट? आई वॉन्ट एग्जीक्यूशन. अगर जब मैं किसी को बोलता हूँ भाई दिया लगाओ, अगरबत्ती जलाओ, भाई इधर जाओ, ये पाठ करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट शुड बी डन. दैट इज एग्जीक्यूशन. डॉक्टर के पास जाते हो, सर्दी है, डॉक्टर ने दवाई दे दिया, दवाई पड़ी है लिविंग रूम में, हॉल में पड़ी है दवाई, वह कहाँ है एग्जीक्यूशन? डॉक्टर तो आके मुंह में डालेगा नहीं. और बहाने दे दे के 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 अभी तो हमको शर्म आना चाहिए. खत्म हो गए बहाने. बच्चों के बाप बन गए, कमाने लग गए. गवर्नमेंट आपको वोट करने का मौका देता है, आपको प्रतिनिधि चुनने का मौका देता है. हम किसको झूठ बोल रहे हैं? मुझे बोल लो, बोल लो. सर टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं. आधा घंटा नहीं है, हफ्ते के 3 दिन में 20-20 मिनट नहीं है. जस्ट ट्रेन 3 days, eat optimal amount of high quality supremely amazing nutrients which are absolutely going to change the way you look. Sleep well. घर के अंदर रह के 3 चीज करने वाली कौन सी? हमेशा बोलता हूं मैं. खाना खाना, पानी पीना, सोना. खाना खाना लेटली के मैं तो बढ़िया 4 मील 1 2 3 4 खा लिया. पानी पीना ऐसे 4 बॉटल पी लूंगा. सोना मस्त में एसी ऑन करके सो जाओ. घर के अंदर है कि करने वाली 3 चीजें हैं. बाहर जाके करने वाली जो चीज है वो आधे से 1 घंटे वाली चीज है. दैट इज द फन पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस. जब आप अपना घर छोड़ के, कपड़े बदल के, जब आप अच्छे कपड़े पहन के, परफ्यूम लगा के, जिम बैग उठा के, बाइक पे, गाड़ी पे या चल के या साइकिल पे जब आप जिम जाते हो, हाउ डू यू फील? How do you feel the moment you get your workout done? How do you feel? You feel absolutely amazing. Why? Because your body releases 4 important hormones: dopamine, serotonin, oxytocin, and dopamine, serotonin, oxytocin. एक हार्मोन का नाम भूल गया. Right? The point is when your body releases these happy hormones, you feel so good. You feel so good कि क्या क्या मजा आ गया यार, क्या मजा आ गया. Why? Because ये मजेदारी चीज है. हमको टाइम नहीं है. हम अगर वो पहले भी वो चीजें हम पहले भी करते थे और हम जो चीजें हम पहले करते थे, आज हम वापस से आके वही चीजें कर रहे हैं, तो फिर नया क्या है? पहले भी हम बहानेबाजी करते थे, आज भी हम बहानेबाजी कर रहे हैं. मत करो. अंडरस्टैंड दैट थिंग. यू हैव टू अंडरस्टैंड जस्ट बाय डूइंग दिस थिंग्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन. यू आर गोइंग टू कंप्लीटली चेंज एज अ पर्सन. आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो आप आज तक नहीं थे. लुक एट द वे यू लुक एट योरसेल्फ एट द मिरर. बाय द टाइम यू रीच 6 months डाउन द लाइन, आपकी एनर्जी बढ़ेगी. यू विल गेट इनटू द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ. पुराने कपड़ों में फिट हो जाओगे. आप फोटो लेने के बोले 2 बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कोई भी हेयर स्टाइल रख सकते हो, जॉलाइन दिखेगा, कुछ भी पहनो. 50 रुपए का टी शर्ट भी आपको अच्छा लगेगा. क्यों? बिकॉज यू हैव गिवन योरसेल्फ सम टाइम टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम. हमेशा बहाने, हमेशा बहाने. एवरी टाइम यू हैव अ रीजन. एवरी टाइम यू कंप्लेन. आज ये हो गया, आज पनीर नहीं था, आज ये नहीं था. अरे बच्चों को ट्रेन कर रहा हो क्या? 10 साल के बच्चे हो क्या? कंपास नहीं है, ये नहीं है, आज ये नहीं था, आज तो टाइम नहीं था, आज तो ये था. तो आप नैरेटिव मुझे नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को दे रहे हो. ये जो स्लाइड है ना, where I said mastering the mindset of elite transformations. I have worked with elite athletes. I still coach elite level players, and trust me, they don't complain. सर हो जाएगा, मेरी जिंदगी है ना, मैं फिक्स कर लूंगा, मैं कर लूंगा. मुंह से अच्छी चीजें निकलेंगी. मुंह से ये पूछेंगे, सर वॉल्यूम कैसे बेटर करूं? रेप बढ़ाना है, ओके. लोड बढ़ाना है, सर रेस्ट पीरियड कितना लो, ओके. छोटी छोटी चीजों में पड़े हैं अभी अभी तक हम. ये नहीं है, ये नहीं है, मेरा ब्रेड खत्म हो गया, सर मेरा ये खत्म हो गया, मेरा ये खत्म हो गया. अरे करो प्री प्लानिंग. प्री प्लानिंग करो, अपने आप की चीजों को हाई लेवल पे रखो. दूसरे दिन ऑफिस जाना है,
अंडरगारमेंट से लेके, आयनिंग से लेके, शर्ट से लेके, टी शर्ट से लेके, दाढ़ी बनी है कि नहीं लेके, अंडर आर्म्स हुए कि नहीं, मूछें निकाली है कि नहीं, अपर लिप्स करे है कि नहीं, हर चीज आप प्लान करके जाते हो ना। क्यों? पता है कि 3 दिन ऑफिस जाएंगे, लोग देखेंगे आप सीनियर मैनेजर हो, आप पोर्टफोलियो संभालते हो, है ना? सच हकीकत की बात बता रहा हूँ। प्लानिंग करते हो ना, सोचोगे यार अगर मैं 7:30 बजे निकलूंगी तो मैं 8:30 बजे पहुंचूंगी, तो मैं 9 बजे लॉग इन करूंगी, तो मैं 12 बजे फर्स्ट मील लूंगी, 3 बजे 3 o'clock को मैं कॉफी ब्रेक लूंगी, 4:30 5 तक काम करूंगी, 6:30 को निकलूंगी, 7:30 को घर पे आ जाऊंगी। देयर इज अ प्लानिंग। वेयर इज योर प्लानिंग इन फिटनेस? सिंपल। हम टाइम के बहुत धनी हैं। हम अपने आप को हमने मान लिया है कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है। और आप ये नैरेटिव पहले भी सुनाते थे और आज भी सुना रहे हो और कल भी सुनाओगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई फीडबैक दे आपको कि भाई आपके पास तो बहुत टाइम है, तो आपको गुस्सा आ जाता है, ईगो हर्ट हो जाता है कि वो कोई मेरे को सुना रहा है। मैं तो कोच हूँ आपका, मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? इनफैक्ट आपका जब उद्धार होगा तो आपसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। तो बच्चा जब ट्रांसफॉर्म होता है तो मुझे पता है क्या लगता है। मेरे घर वाले बोलते हैं यार क्या ट्रांसफॉर्म हो गया। मेरी मम्मी जब बोलती है ना मुझे, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये पहले ऐसे दिखता था, अब ये ऐसा है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा मेडल है। लाइक्स वाइक्स में देखता ही नहीं हूँ। मैं 2018 से कंटेंट बना रहा हूँ। 2018 से मैं कभी लाइक्स देखा ही नहीं हूँ। मेरे लिए मेरा काम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं बहुत पहले समझ गया था आई एम नॉट एन एक्टर, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। मैं कोच हूँ, मेरा काम सिखाना है। सो व्हेन माय मदर टेल्स मी, व्हेन आई, अभी बीच में मेरे मम्मी ने वो आदित्य का ट्रांसफॉर्मेशन देखा, माय मदर इज ऑन फेसबुक, तो ये बोलती है ये दोनों एक ही है क्या? ये 50 किलो कम हो गया कि ये आदमी 50 किलो कम हो गया क्या? क्या आदमी ने 50 किलो कम कर लिया? शिट। तो मेरी मम्मी बोलने लगी। मैं बोला यार हाँ मम्मी, ये तो 153 का था, अभी तो ये 99 पे आ गया। शी वो इतनी चेंज हो गई, उसका मन एकदम ये हो गया, अरे यार क्या जबरदस्त है। दैट इज अ हाई फॉर मी। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दैट इज व्हाट आई वर्क फॉर, दैट इज व्हाट आई क्रेव फॉर, दैट इज व्हाट आई वर्क फॉर। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास टाइम अच्छा खासा है, हमको उसको यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम ये चीजें समझेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा टाइम है और हम ये टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे। बहानेबाजी, कंप्लेन करना छोड़ दो। यू हैव टू स्टॉप इट। You have to stop it there itself. Don't be a crybaby. Don't give बहानेबाजी to me, because if you give बहानेबाजी to me, आप मुझे नहीं दे रहे हो, आप ये इसको और बढ़ा रहे हो, इसको ये चीज को और बढ़ा रहे हो। आज बहाने दोगे, कल दोगे, परसों दोगे, नरसों दो, कितने टाइम दोगे यार? जो चीजें हैं वो करो। इमेजिन करो कि एक बिल्डिंग बांध रहे हो आप, ठीक है? सबसे पहले आपको दीवार बांधनी है। दीवार बांधने के लिए आपको चाहिए ईटा, आपको चाहिए रेती, आपको चाहिए सीमेंट और आपको चाहिए एक मिस्त्री। ठीक है सर, आज मिस्त्री नहीं आया, सर आज ईटा वाला नहीं आया, सर आज सीमेंट मैंने बना के रखा था सर, लेकिन सर लगाने वाला कोई नहीं था। ये सब मत करो, प्लान करो अच्छे से। दिस इज माई फूड। गेट अप इन द मॉर्निंग। सबसे हाईली हाईली एक चीज है जो काम करती है, दैट इज कुक इन बल्क। लंच और डिनर की कैलोरीज एक साथ बनाओ। टाइम वेस्ट मत करो या करो फालतू चीजों में, आर्ग्यूमेंट में, लोगों को पंचायत में मत वेस्ट किया करो। आपका टाइम आपके लिए होना चाहिए। यूटिलाइज द टाइम। जाके अपना अपना है ना, वो मोबाइल में आता है ना कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, देखो आज जाके स्क्रीन टाइम देखो कितना है। वीकली एवरेज आपका स्क्रीन टाइम कितना है? 4 साढ़े 4 किलो, 4 साढ़े 4 घंटे तो एवरेज स्क्रीन टाइम कितने लोगों का है? एवरेज स्क्रीन टाइम 4.5 घंटे का स्क्रीन टाइम। इफ यूर कंटेंट क्रिएटर, इफ यू, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, लॉग इन कर रहे हो मोबाइल से, समझ में आता है। 4.5 घंटा इंस्टाग्राम, 2.5 घंटा इंस्टाग्राम, 2.5 घंटा यूट्यूब। देन आप बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है। बहानेबाजी बंद करो। कट द क्लटर, डू द थिंग विच आर एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड फॉर यू। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। दिस इज माई फूड। ये कोच ने मुझे बोला है इतनी कैलोरीज खानी है, इतना फ्रूट खाना है तो उतना ही फ्रूट खाना है, मेजर करो। इतना राइस खाना है तो उतना ही खाना है, मेजर करो। How do I do it? Simple. I measure my food a night before it. I get up in the morning. I keep the food aside. My cook comes. वो मुझे पूछती है सर क्या खाना है भैया, मैं बोलता हूँ ये खाना है। लंच और डिनर सेम। रोटी, सोया रोटी, उसके साथ सब्जी कोई एक हो गया। माय फूड इज सेट। लंच और डिनर, नो फस अबाउट इट। हर दिन नया नया सब्जी होगा। एक दिन गवार होगा, एक दिन भिंडी होगा, एक दिन पालक होगा। सिंपल। 20 ग्राम 100 ग्राम आटा रख दिया साइड में, 20 ग्राम बटर रख दिया, सब्जी को बना लेंगे। 10 बार में 10 रोटी 12 रोटी हो जाते हैं, तो 2 बार में मैं खा लेता हूँ। कभी 5 हो गए, कभी 4 हो गए। माई कैलोरीज आर सेट। द अदर 2 मील्स आर ओट्स एंड वे प्रोटीन, ओट्स एंड वे प्रोटीन, फ्रूट्स एंड टी। दैट्स इट। सिंपल। डू समथिंग दैट इज वेरी सिंपल फॉर यू। बहानेबाजी नहीं करना है। अगर इतना ही है तो 6 मिनट लगेगा आपको, ब्लिंकिट से मंगा लो।
आप अपने आप को बहाने देते रहोगे तो प्रोग्रेस कभी नहीं कर पाओगे. अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. मेजर योर फूड. A lot of people will work out but they'll not measure their food. हाँ सर मैंने ये तो अपने हिसाब से कर लिया, 3 स्कूप ले लिया. सर मैंने तो राइस तो अपने हिसाब से कर लिया, मैंने तो 100 ग्राम खा लिया, आपने तो 70 बोला था. हो गया. बाकी सब सही है. बाकी कैसे सही हुआ? When I'm setting up your calories, I'm setting your weekly calories. If I want you to eat 14,000 calories and if you end up eating 16,000 calories, the results will not come because the caloric intake is not met. This is something that you have to understand. So time poverty से बाहर आ जाओ. अपने आप को complain, बहाना, पंचायत करना छोड़ दो. Don't spend unnecessary time on the places and things and people that doesn't provide any value to you. वर्कआउट करके अपने जीवन बनाओ कि वही चीज करने के लिए यहाँ पे आए हैं. Are you with me? Say yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Very sir. good. Very good. Guys, please go on mute. Diet fatigue. Now, what is diet fatigue and what is the yo-yo trap? Going from one diet to another. Okay. सबसे पहले क्या करेंगे हम? यार इतना कम खाना शुरू कर देंगे, बहुत ज्यादा कैलोरीज कम खाना शुरू कर देंगे. अरे यार अब तो इसकी शादी आ रही है, अब तो मेरा बर्थडे आ रहा है, अब तो दिवाली आ रही है, अब तो मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे मालदीव जाना है, अब तो मुझे ये करना ही करना है. आप इतना कम खाना शुरू कर दोगे, 1-2 हफ्ता आपको बहुत मजा आएगा बिकॉज आपका बॉडी अडेप्ट हो रहा है. यू विल स्टार्ट लूजिंग ड्रास्टिकली. एंड आफ्टर दैट जैसे ही आपका इवेंट हो गया, आपका जितना भी वो डेफिसिट था ना, जहाँ पे आपको 1500 कैलोरी खाने थे, आपने 800 कैलोरी खा के जो अपना सिस्टम को खराब कर दिया है, अब उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हो. अब आपको डबल भूख लगेगी. हर दिन जो आपने 800 900 कैलोरी का जो डेफिसिट रखा था, वो अभी आपको वापस बाउंस बैक होना शुरू हो जाएगा. वो आपको इतना भूख लगवाएगा दैट यू विल गेन द वेट बैक अगेन. द साइकिल. रेस्ट्रिक्ट, ब्रेक, गिल्ट, रीस्टार्ट. फिर आप खाओगे, फिर आपका वजन बढ़ेगा, फिर आप स्टार्ट करोगे, फिर आपको लगेगा कि मुझे और कम खाना चाहिए, फिर आप खाओगे, फिर आप डाइट करोगे, फिर आपका वजन बढ़ेगा, फिर आप स्टार्ट करोगे. Yo-yo dieting is exhausting and unsustainable. Always understand this thing. Leaving people burnt out and frustrated with every attempt. Ask yourself this question. Why do you have to start this all over again? Don't do it. The cost. Each failed attempt chips away at confidence and makes the next restart harder. Diet fatigue is real and it's one of the biggest barriers to lasting change. अरे डाइट इतना डाइट फटीग हो जाएगा ना आपके मन में, एंड सडनली उसमें जब मैं अचानक आपकी जिंदगी में आपको अच्छा खाना खिलाऊंगा, आपका फैट लॉस भी हो रहा है, आपके इंचेस भी डाउन हो रहे हैं, हमको शक होने लग जाएगा. हाँ अब तो मैं उस तरीके से लूज नहीं कर रही हूँ जैसे मैं यहाँ पहले करती थी. 800 कैलोरी खा रहे थे, स्वाभाविक है 1000 कैलोरी का डेफिसिट हो गया है. लेकिन उससे हुआ क्या? उससे कुछ फर्क पड़ा क्या? फास्ट के चक्कर में आपने अपना मेटाबॉलिज्म खराब कर लिया. मुझे क्या है, मैं जिंदगी भर कोचिंग छोड़ूंगा नहीं. इट्स अ लॉस टू यू. आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग. You want things faster, but your body should support it. मुझे क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ, anyone who comes to me, I tell them I will not starve you, because अगर मुझे आपको भूखा मारना है तो उसके लिए आपको मेरी जरूरत नहीं है, वो आप खुद से कर लो. 800 कैलोरी, 700 कैलोरी, 600 कैलोरी जो खा के मेरे पास आते हैं, एंड इफ दे एक्सपेक्ट दैट मैं भी उनको 600 कैलोरी खिलाऊं, तो मैं बेवकूफ आदमी हूँ. क्योंकि मैं तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ. ऑलरेडी डाइट फटीग है, ऑलरेडी बेचारा बच्चा परेशान है, उसको मैं और परेशान कर लूँ और डेफिसिट देके. अरे सर लेकिन उस तरीके से लॉस नहीं हो रहा है. नहीं होगा. वो लॉस हो के आपने क्या किया? कुछ किया क्या? कुछ बहुत बड़ा तीर मारा क्या आपने? नहीं मारा. सस्टेनेंस कहाँ पे है? Restrict, break, guilt, restart. Yo-yo dieting is exhausting and unsustainable. But imagine when you are eating good food, you're doing everything. Yes, please go on mute, please. Adhika, can you put everyone on mute? जब आप एक ही चीज को बार बार करते करते वापस से वही स्टार्ट कर रहे हो, 2023 में स्टार्ट किया, 24 तक किया, 24 में छोड़ के फिर आपने 25 में किया, 25 में छोड़ के फिर आपने 26 में किया. यू आर सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन पेपर ओवर एंड ओवर अगेन. यो होता ना, ऐसे मारते तो वापस ऊपर आता, तो आपके मन में घबराहट हो जाती है. सर मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं स्टेप्स कर रही हूँ, सर मैं ये कर रहा हूँ, सर मेरा क्यों है. और कुछ लोग मुझे सिखाने आ जाते हैं. The point is, I'm trying to teach you something. Understand this thing. If your diet is not sustainable, it is not going to be long lasting. अगर आपको आपके डाइट पे भूख लगती है, अगर आपको डाइट पे बार बार भूख लगती है, so there are reasons for it. Lesser sleep will make you hungry.
lesser water intake will make you hungry, lesser fiber intake will make you hungry. Okay, and if your पेट साफ नहीं हुआ है तो it will make you hungry. Cortisol levels आपके बहुत ज्यादा हाई है तो it is going to make you hungry. अगर आपकी कैलोरीज एक्सेसिवली लो है, आप से 900 800 900 कैलोरी 1000 कैलोरी खाते हो, it is going to make you hungry. Guys, please go on mute, please. Right? So these are the things you have to understand. Diet fatigue is real. Yo-yo diet नहीं करना है. The fix, stop chasing perfection. ये सबसे important चीज है. If you are able to stick to a certain set of calories when we give you, okay, ये calories आप खाओ. सर ये तो बहुत ज्यादा, इससे तो फैट लॉस नहीं हो रहा. मैं वापस से बता रहा हूँ, सर ये तो बहुत ज्यादा, इससे फैट लॉस नहीं हो रहा जैसे पहले हो रहा था. पहले आप 800 कैलोरी खा रहे थे, आज आप 2000 कैलोरी खा रहे हो. आई डोंट इवन काउंट द कैलोरीज कमिंग फ्रॉम वेजीज इन द प्लान. सो मैं वो बफर लेके चलता हूँ. अंडरस्टैंड दैट थिंग. बट यू आर एबल टू अडियर टू दैट थिंग. You are able to lift well, you are able to sleep well, because there is more to just fat loss. Fat loss से भी और ऊपर चीजें हैं. मसल प्रोवाइड सही करना है, मसल को बचा के रखना है, स्लीप को सही रखना है, हार्मोनल हेल्थ सही रखना है, आपके न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को फिक्स करना है, आपको एजुकेट करना है, आपको हर क्लास में नई चीजें सिखानी है ताकि आप ये बॉडी जो है बनाए हुआ ये आगे तक लेके जाएं. दैट इज इंपॉर्टेंट. डोंट चेस परफेक्शन. सर उस बार तो मैंने 1200 कैलोरी खाया तो लोग आप क्या था सर, मेरे तो फटाफट रिजल्ट्स आए थे. रिजल्ट्स आए थे तो आपने वापस वही क्यों नहीं किया? आप मेरे पास क्यों आए? क्योंकि आपको मालूम था नहीं सर कुछ फिक्स करेंगे. बिकॉज दैट इज नॉट सस्टेनेबल. If you do something that is not sustainable, you are going to always keep on repeating the same cycle. And in this process, you are not wasting money. Money तो वापस आ जाएगा. आप वापस 2024 में जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते. 10,000 करोड़ दोगे तो भी किसी को नहीं जा पाएंगे. Right? Build habits you can maintain through good weeks and hard weeks alike. Consistency over intensity. गुड वीक्स एंड हार्ड वीक्स हमेशा आने वाले हैं. तो आपको ये समझना है कि बॉस मैं ये फॉलो कर रही हूँ ना, मैं सस्टेन कर पा रही हूँ, मेरे को मजा आ रहा है. आई एम ईटिंग नॉर्मल फूड्स, आई एम ईटिंग राइस, आई एम ईटिंग पोटैटोज, आई एम ईटिंग ओट्स, आई एम ईटिंग ब्रेड, आई एम ईटिंग फ्रूट्स, आई एम ईटिंग एवरीथिंग which once people say that it should not be eaten, it has high fructose, it is going to spike my insulin. No, eat it. Eat it. I'm going to educate you. Understand this thing. We are going to fix things for you. एंड वो हमको दोनों को साथ में करना है. अगर आप सिर्फ ट्रेनिंग प्लान फॉलो करोगे, अगर आप सिर्फ वर्कआउट लॉक करोगे लेकिन डाइट आप अपने मन से ही कर रहे हो, देन आई एम नॉट कोचिंग यू, यू आर सेल्फ कोचिंग. राइट? ब्लेम गेम नहीं करना है, हमेशा याद रखिए. जो डाइट्स नहीं करना है, ऐसा डाइट फॉलो करो जो आप जिंदगी भर कर पाओ. एंड यू शुड नॉट कॉल इट अ डाइट, यू शुड कॉल इट अ लाइफस्टाइल. दाल चावल खाना है, ब्रेड खाना है, अंडा खाना है, आपको चिकन खाना है, पनीर खाना है, सोया खाना है, बिल्कुल खाओ, कोई दिक्कत नहीं. That is absolutely okay. This is your lifestyle. Eat good food, but don't just go from one diet to another, one diet to another, one diet to another, one diet to another. Stop complaining. सबसे पहले तो कंप्लेन छोड़ दो. एलिट लेवल माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ना, हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल्स, दे नेवर कंप्लेन. सर मजा आ गया, सर अब तो ये नेक्स्ट वीक तो और फाड़ देंगे. दे आर सो मच इनटू इट दैट दे आर डूइंग द एक्शन, दे आर पुटिंग इन द वर्क. हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम मुझसे लड़ते बैठते हैं कुछ लोग. सर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. क्या करोगे मुझसे लड़के? कुछ नहीं होगा. अंडरस्टैंड दैट थिंग. यू हैव टू चेंज, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू चेंज एज अ पर्सन. माइंडसेट बदलेगा तो सब कुछ बदलेंगे. राइट? यो डाइट नहीं करना है. यू शुड नॉट बी सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन पेपर ओवर एंड ओवर अगेन. व्हेन पीपल सॉल्व द सेम क्वेश्चन पेपर ओवर एंड ओवर अगेन, इट इज कॉल्ड अ यो डाइट. शुरू करेंगे 600 कैलोरी से, राइस छोड़ देंगे, दाल छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे. सुबह मूंग का पानी पियेंगे, शाम को मूंग का पानी पियेंगे. सुबह प्रोटीन खाएंगे, शाम को प्रोटीन खाएंगे. Calories are very less. It gets non-adherable, and over the period of time, you leave the diet again and you start eating more food. You start drinking. Your food habits change. Then again, after 3 months, you start again. Again, this time you feel अभी तो मैं क्या करूँगा? अभी तो मैं राइस ऐड करूँगा. Sustainable है, लेकिन एक ही बार राइस करूँगा अभी मैं, लेकिन बाकी का कुछ नहीं खाऊंगा. You end up eating 900 calories again. Again, you feel hungry. Again, you eat more. Again, the cycle. Again, 6 months down the line, you start it again. Again, after a few while, आप सोचते हो नहीं अभी तो मैं करूँगा. एंड योर पास्ट सक्सेस इज अ फ्यूचर एनिमी. अगर आपने पहले कभी फैट लॉस किया होगा और इस बार मैंने तो यही करके किया था, तब बात अलग थी, तब एज अलग था, तब मेटाबॉलिज्म अलग था, तब कैलोरी इनटेक अलग थी, तब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन था. तो आपने कर लिया. सस्टेनेबल है क्या? सस्टेनेबल मतलब पैसा भी कमाते हैं ना. सस्टेनेबल भले फरारी में ना घूमे, लेकिन कम से कम ऐसा जिंदगी हो कि यार आराम से मजा आए. राशन का पैसा भर रहे हैं, दूध वाले का पैसा भर रहे हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आ रहा है, ये प्रोटीन आ रहा है. भले कोई 1000 करोड़ नहीं कमाए, 10-15 हज़ार करोड़ नहीं कमाए, बेसिक चीजें तो रखिए हम अपनी जिंदगी में. दैट इज सस्टेनेंस. हमेशा याद रखो, ऑलवेज डू सस्टेनेबल थिंग्स.
which is always going to help you longer in the life. That ये ऐसा डाइट है, अपने आप को पूछो, कैन आई डू इट फॉर मोर 6 months, कैन आई डू इट फॉर मोर अ ईयर? अगर आपका आंसर हाँ है ना, इट इज एब्सोल्युटली, मतलब आपके दिमाग में वो चीज घुस चुकी है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. आर यू विथ मी? से यस. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, वेरी sir. वेरी गुड, Yes, वेरी sir. गुड. Sir, feels like my life slides are only playing back to back. हर बंदे को लगता है कि मेरे बारे में है. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस. एक्सपेक्टेशन वही है ना. मैं भी मेरा इंस्टाग्राम खोलता हूँ, मैं भी, मेरे दोस्त भी अपनी बीवियों के साथ बाली जा रहे होते हैं. मेरे दोस्तों ने गाड़ियां ली होती है, आपके भी दोस्तों ने गाड़ियां ली होती है, आपके भी दोस्त घूम रहे होते हैं. तो हमको क्या लगता है, मुझे भी घूमना है. किसी की दोस्त की, अभी तो आजकल वैसे करके गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, वो वीडियो बनाते हैं. हम सब ह्यूमंस हैं, हम सबका सोच, विचारधारा ऑलमोस्ट सेम हो जाती है. तो हमको लगने लग जाता है तो सर तो मेरी स्टोरी बता रहे हैं. एवरी टाइम पीपल टेल मी, सर आज ने तो आपने मेरी बताई. बिकॉज हम सबके इंस्टाग्राम में दोस्त हैं, हम सबके सोशल मीडिया पे फैमिलीज हैं. कोई बाली जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई इधर घूमने जा रहा है, कोई फलाना जा रहा है, कोई ढिंकाना जा रहा है. हम क्या करते हैं, अरे यार मुझे भी जाना है. अच्छी चीज है. जलना खराब है, वो उसका भाग्य है, उसका कर रहा है, को सही है. राइट. सो हम, अरे यार का सही बॉडी बना है, मुझे भी बना है. मेरी बॉडी उसकी बॉडी सेम है क्या? नहीं है. मुझे अलग काम दिया, उसको अलग काम दिया है. देख के सिर्फ खुश होना है. लेट्स बी हैप्पी फॉर देम. अरे जा रहा है ना, बढ़िया है, हम करके हम भी जाएंगे. कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है. हमको सिर्फ थैंक यू बोल के आगे आगे जाना है. राइट. नेक्स्ट स्लाइड. द नेवर मिस ट्वाइस रूल. नेवर मिस एनीथिंग ट्वाइस इन अ रो. ऑलवेज रिमेंबर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. अगर आप 6 दिन जिम जा रहे हो, अगर आप वेडनेसडे के बाद आपकी छुट्टी लग गई, आपको लगता है कि बहुत थक गए हो, थर्सडे को नहीं जा पा रहे हो, थर्सडे को नहीं जा पा रहे हो, तो एक दिन नहीं जाओ, ठीक है, उसको रेस्ट डे कंसिडर कर लो. फ्राइडे को भी लगेगा, थर्सडे को नहीं गए तो अचानक से आपने वीकडे में रेस्ट डे ले लिया. तो माइंडसेट, 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 माइंडसेट. आपका हस्बैंड जब शादी करके घर पे आया था, मतलब आपके घर पे अगर आप अलग से रह रहे हो तो आप अपनी लड़कियां बहुत अपने दोस्तों का बोलती है, 30 साल इसकी माँ संभाल नहीं पाए, मैं क्या सुधार दूंगी उसको 3 दिन में. होता है ना. सेम कॉन्वर्सेशंस मैन ऑल्सो डू. जब 40 30 साल 25 साल अपने घर पे रह के आइए, माँ बाप नहीं संभाल पाए, मैं क्या सुधार दूंगा 2 दिन में. इसका बोलने का मतलब ये है कि जब आप पैदा हुए थे तो जो नर्चरिंग हुआ है, होते 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 25 साल के हो गए, शादी करके चले गए, सरनेम चेंज हो गया, नहीं हुआ, वॉट एवर इट इज, एक धारणा बन गई. अब सीखने की इच्छा भी खत्म हो गई, अब आपको कोई बदल भी नहीं सकता. अगर आप अभी आप फीडबैक भी दोगे तो वो आप एकदम लाइव वायर बन जाओगे, आप खा जाओगे सामने वाले को. ठीक है. तो बदलेंगे कैसे? हाउ आर यू गोइंग टू चेंज? हर एक बंदे में रेक्टिफिकेशन एरर्स होते ही हैं. कि मुझे पता है कि मुझे किन चीजों पे काम करना है, मुझे पता है कि मुझे किन दूसरों को किन चीजों, ये को मुझे पूछेगा मुझे सर कि मुझे किन चीजों पे काम करना है, मैं उसको बोलता हूँ देखो मैं आपको फीडबैक दूंगा, लेकिन आप अदरवाइज लेके ये मत सोचो कि मुझे सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मुझे नहीं है. आप मुझे पूछ रहे हो करके मैं बता रहा हूँ. तो कोई होना भी चाहिए जो बताए कि चलो सर मैं ये कर लेता हूँ, कर लो बिंदास, जिंदगी बेटर हो जाएगी. मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी काटो तो खून ही है. राइट. सो धारणा बदलनी है अपने आप की. बेसिक नेचर किसी का चेंज नहीं हो जाता, लेकिन जब आप माइंडसेट चेंज करना शुरू कर देते हो ना, ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है. कभी ना बोलना सीखो. लेट गो ऑफ अ फ्यू थिंग्स. दैट इज ओके, दैट इज ओके. आज बहुत थक गया हूँ, नहीं जाऊंगा. आप कोई बुला रहा है आपको 2 बजे, आप थक गया हो, बोल दो नहीं आना है. जेन्युइनली जाना है तो जाओ. कमिंग बैक टू द पॉइंट, नेवर मिस ट्वाइस रूल. एक दिन, 2 दिन, 2 दिन कभी नहीं छोड़ना है. ओके. स्टेप 1, मिस वंस, एक्सेप्टेबल, ह्यूमन एरर, लर्न, इटरेट एंड डोंट स्टॉल. कोई बात नहीं, एक दिन थक गए, लग गया, कुछ हो गया, नींद नहीं हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 1 था, फ्लो बहुत हाई था, नो प्रॉब्लम. स्टेप 2, never miss the real deal of never missing it twice. The real failure is repeat errors. Prevent the second miss. Always remember, सेकेंड टाइम है ना, मिस मत करना. याद रहेगा. अभी जब 2 दिन बैक टू बैक नहीं जाओगे ना, तो याद आना चाहिए, अरे सर ने बोला है. क्यों बोला है? क्योंकि अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा तो आउटकम सही हो जाएगा. तो आईने में जब आप छवि देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, अरे यार दिस इज बिकॉज ऑफ नॉट मिसिंग आउट डेज. पूरे 365 दिन में आपके बहुत बार आएंगे, 20-25 दिन होगा ऐसे कि जब आपको लगेगा कि मिस कर दो, लेकिन 20-25 दिन तो एक महीना होता है. एक महीना मिस कर दिया मतलब आपने नहीं. आदत डाल दो कि मैं भाई मिस नहीं करूंगा. The rule, you can miss once, never miss twice. Go back on track immediately. No guilt, no drama, just action.
ड्रामाबाजी बंद करो, सबसे पहली चीज तो ड्रामेबाजी बंद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन चीज पे अटैक करो। आपके गायनिक से मिलने जाते हो, आपके डॉक्टर से मिलने जाते हो, आपके ऑर्थो से मिलने जाते हो, आपके जनरल फिजिशियन से मिलने जाते हो, वो क्या बोलते हैं? आप बैठते हो, आपको चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप लगाते हैं, आपको मुंह में थर्मामीटर डालते हैं, टक 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 टक। हाँ सर, मैं तो दवाई भी नहीं ले पाऊंगा सर, मेडिकल तो कितना दूर है सर, ऐसा को दे दो ना सर, घर पे ही आ जाए। डॉक्टर बोलेगा अभी आके खिला देता हूँ खाना। इतने ढीले हो गए, इतने ढीले हो गए। Why you have stop taking stands for you। अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। आपका बच्चा जब स्कूल नहीं जाता है, डांट लगाते हो, या स्कूल जा, और आप जब जिम नहीं जाते हो, आपको डांट लगाने वाला कोई नहीं। आपको बताना पड़ता है, आज मुझे लगता है स्कूल कितना सही चीज है, आज मुझे लगता है कॉलेज कितना सही चीज है, कितना मजा आता था। क्योंकि एक बार आप घर गृहस्थी में आ गए, आपका मजा खत्म हो जाता है। आपका मजा क्या है? जब कोई दोस्त आके कहीं बुला ले। इसके लिए बोलते हैं ना कि ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग, ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग। समूह में रहकर कुछ सीखते रहते हो ना, कितना आनंद आता है आपको, राइट? आप अपने बच्चे को नहीं बोलते 2 दिन स्कूल गया, तो बोलते हो ना। तो आप जब 2 दिन जिम नहीं जाते और मैं बोलता हूँ तो गुस्सा हो जाते हो आप। सर तो मेरे को सुना रहे, आपके अच्छे के लिए सुना रहा हूँ कि आपका उद्धार होगा उससे, आप बेस्ट शेप में आ जाओगे। क्यों नहीं बोलूं? मुझे कौन सा नोबेल प्राइज मिल रहा है आपको डांट के? लेकिन मुझे पता है कि अगर आज आपको मैंने बोल दिया और अगर आपने कर दिया, दैट इज ऑल दैट यू नीड। रेगुलर चेक-ins, रेगुलर अपडेट्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। If you are missing it, you are drinking, you are doing something, you are not doing something, then there is something really very wrong happening with you at the grassroots level. Fix it। कुछ भी हो जाए, fix it। 2 दिन जिम नहीं गया, नहीं चलने वाला, जाना ही जाना है। 1 दिन नहीं गया, तुरंत रेक्टिफाई कर लो उसको, तुरंत रेक्टिफाई कर देना है, तुरंत रेक्टिफाई कर देना है। एक मील मिस हो गया, एक मील आपने खराब खा लिया, कोई बात नहीं, कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाएगा, इट इज ओके। लेकिन फर्क पड़ता है। अगर आप एक दुकान में जाके इडली खाते हो, इडली से ज्यादा चटनी की कैलोरीज होते हैं बाय द वे। एक सनी साइड अप खाते हो, एक ऑमलेट खाते हो, एक ब्लैक कॉफी ले लेते हो, एक चाय पी लेते हो, 200-300 कैलोरी समझ में आता है। ठीक है भाई, 200-300 कैलोरी खा लिया, चलो 500 कैलोरी। अब महाराजा भोग जाके आप 5000 कैलोरी की थाली खा के बोलते हो मैंने एक मील खाया, रॉन्ग। 2 हफ्ते पीछे चले जाओगे। कौन जिम्मेदार हो? आप। अंडरस्टैंड दिस थिंग, दीज आर द थिंग दैट यू शुड से नो टू। ओके, नेवर मिस ट्वाइस। प्रोटीन तो नॉन नेगोशिएबल है, ट्रेनिंग तो नॉन नेगोशिएबल है, वॉक तो नॉन नेगोशिएबल है। द पीपल हु डू इट, द पीपल जब इनको जिनको देखते हैं ना, अरे यार क्या है यार, शिट क्या बॉडी बनाई है, दे आर इन लव विद देयर ओन सेल्फ। उनको मजा आने लग गया है वो प्रोसेस। कोई पैसा कमा रहा है शेयर बाजार में, अंधा पैसा कमा रहा है, 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है, बोलता है सर 50 साल भी कुछ काम नहीं करूंगा ना सर, इंटरेस्ट ही आ जाएगा 60-70 लाख रुपए, 6 करोड़ तो इंटरेस्ट आ जाएगा सर, 6% के हिसाब से, साल का 6 करोड़, मतलब महीने का कितना हुआ, 50 लाख रुपए हो गया। क्यों? बिकॉज दे इतने कीड़े बन चुके हैं ना, इतना मजा आ गया ना उनको, इतने घुस चुके हैं ना, दे लव द गेम। वेयर इज योर लव टुवर्ड्स द गेम? यू वांट देयर रिजल्ट्स बट योर मेहनत इज जीरो। यू वांट टू बिकम दैट पर्सन इन फिटनेस जिसके पास 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है, लेकिन मेहनत कुछ नहीं। हमारा ब्रेड नहीं है, हमारा आज कुत्ता गुनाने ये कर रहा है, कुत्ता बोल रहा है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, माई डॉग एट माई होमवर्क, ये हो गया आज तो मेरे हमारे हस्बैंड तो लेट आए सर, हम तो नहीं जा पाए। रिजल्ट चाहिए वो वाले, एलिट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन वाले, मेहनत जीरो। डोंट डू दिस। यू हैव टू कीप योरसेल्फ एज अ प्रायोरिटी। इफ यू कीप योरसेल्फ एज द प्रायोरिटी, you are absolutely going to change as a person। you are absolutely completely going to change। ये रूल्स फॉलो करने हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कभी आलस आएगा, मैक्सिमल टाइम इट इज आलस, एंड आप आलस को पता है क्या बोलते हो? मोटिवेशन नहीं, सेंसलेस चीज है। मोटिवेशन क्या है बताता हूँ। मेरा मोटिव है कि मुझे नेक्स्ट फ्राइडे सेशन लेना है, ठीक है? मैं थक गया, मैं कुछ भी हो, मेरा तो मोटिव है ना, मुझे सेशन लेना है, मुझे मेरी पढ़ाई करनी है, मुझे मेरी चीजें करनी है, मुझे सेशन लेना है, मुझे मेरे कुछ देखना है कि अभी मैं और क्या सिखा सकता हूँ, और कैसे बेटर कर सकता हूँ। मोटिव तो क्लियर है। आज है ना, मैं मेरा मोटिवेशन नहीं है सेशन लेने का। आज आलसी हूं मैं, इसका मतलब है आज आलसी हूं मैं। आज है ना सर, मेरे पास मोटिवेशन नहीं है जिम जाने का। आपको एक वर्ड मिल गया, आप उसका खेलते रहते हो। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड मोटिव, कि आपके पास मोटिव तो यू हैव द मोटिव। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड मोटिव। मोटिव तो है ना, बॉडी बनानी है, तो खत्म हो गया। तो बार बार आके आपको कोई नहीं करने वाला, वो आलसपना है, बिकॉज आपका न्यूरल पैटर्न नहीं है। बॉस का मेल आ गया, टुमारो आई एम गोइंग आउट, यू हैव टू टेक केयर एंड यू हैव टू लॉग इन एट 8 o'clock। 7:30 बजे बैठ के लॉग इन पे कर लोगे, भले 3 घंटा सो के देखोगे, कुछ भी हो जाए 3 घंटा सो के उठोगे, बट यू विल गेट द वर्क डन। व्हाई? उधर पैसा मिल रहा है।
अगर ये नहीं करूंगा तो बॉस अगली बार छुट्टी नहीं देगा आपको। तो आपको पता है जहाँ पे सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा वहां पे सबसे ज्यादा मेहनत होगी। बहानेबाजी तो नहीं देते हो वहां पे। कुछ भी हो गया आई विल फिक्स इट बोलते हो ना, आई विल फिक्स इट, आप चिंता मत करो, आई विल फिक्स इट। वो क्लाइंट उधर बॉस पे चढ़ रहा है, भाई पाइपलाइन फट गया है कुछ कर, सर आप टेंशन मत लो, आई विल फिक्स इट, तुरंत टीम कॉल पे जाओगे पाइपलाइन फिक्स करोगे। अरे सर वो मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, सर मेरी बाई आई थी सर, उसको मैं रात को धुला हुआ बर्तन ऐसे छोड़ दी, मैं पाइपलाइन फिक्स करूँ कि मेरे भाई को देखूँ, ये सब नहीं बोलते हो आप म्यूट पे डाल के भाई को बोलते हो आंटी प्लीज वो कर दीजिए, अपनी मेड को बोलते हो, अपने हाउस हेल्प को बोलते हो। भाई झूठा बर्तन रात को छूट गया, आपके ऑफिस के बॉस ने आपको रात को कॉल पे बुला लिया, आप उसको बहानेबाजी नहीं देते हो, आप बोलते हो आई विल कम एंड आई विल गेट द वर्क डन। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिवॉर्ड मिलने वाला, रिवॉर्ड क्या मिलेगा? सैलरी आएगी, सपने पूरे होंगे, गाड़ी खरीदोगे, आप बंगला खरीदोगे। हकीकत बात है ये, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज ट्रू। द सेम थिंग हम पीछे रह जाते हैं जब हमारा फिटनेस आ जाता है। डोंट डू दैट, इट इज योर प्रायोरिटी। जुम्बा जाओ, जो करना है करो, वेट ट्रेनिंग करो, जुम्बा करो, भागो दौड़ो, एनी एक्टिविटी दैट यू लाइक, बट वेट ट्रेनिंग शुड बी द बेस, बिकॉज हमको मसल बचाना है। ओके, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, नेवर मिस इट ट्वाइस, इट बिकम्स अ हैबिट। दो बार मिस कर दिया, दो बार मिस कर दिया, दो बार मिस कर दिया, 10 दिन हो गया, अरे एक हफ्ता खराब हो गया, अरे 2 हफ्ता खराब हो गया, अरे 3 हफ्ता खराब हो गया। अपूर्वा इज समवन हु इज ऑन द कॉल टुडे, ही ट्रेन्स एवरी डे, एंजॉयज इट, मधुरता से बात करता है, इतना अच्छा लगता है। So the point is, बीच में कोई इंजरी हो गई थी एंड एक सर्जरी था उनका, he couldn't go to the gym for 10-15 days. Now he started going to the gym again, he's going to go from Monday. That wrath of not going to the gym कितना मन में दुखता है, someone who goes to the gym regularly, right? Don't waste your time, hit the gym, hit the gym, hit the gym, hit the gym, and don't miss twice in a row, right? Are you with me? Say yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very nice, very good. जितने भी चीजें मैं बोल रहा हूँ इम्प्लीमेंट करना है। ये सरफेस लेवल पे लगता होगा सर क्या एक ही चीज बता रहे हैं, बट आप जब इसको इम्प्लीमेंट करोगे ना तब मैं याद आऊंगा। मैं बड़ी चीजें नहीं सिखाऊंगा, बड़ी चीजें आपको आती है, छोटी चीजें सिखाऊंगा आपको, राइट? डिफाइन योर मिनिमम वायबल डे, दिस इज कॉल्ड एमवीडी। व्हाट इज एमवीडी? मिनिमम वायबल डे। कब आपके पास है ना, एक हायर डे होगा, एक लोअर डे होगा। ओके, हायर डे में क्या होगा, आप हर चीज टॉप क्लास करोगे। रात को उठोगे, रात को ही आप पहले अपना खाना सही कर लोगे, आप सोचोगे सुबह मेरा मेरा वर्कआउट के कपड़े वपड़े, मेरा बैग वैग सब कुछ सही है, मेरा रुमाल रुमाल, मेरा मेरा नैपकिन नैपकिन सही है। उसके बाद ऑफिस जाने का सब कुछ सही, वर्कआउट सही हो रहा है, खाना सही हो रहा है, वॉकिंग सही हो रहा है, अपडेट सही हो रहे हैं, सेशंस में आ रहे हो, एवरी मास्टर क्लास आपका 100% अटेंडेंस है, माइंडसेट सही हो रहा है, इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, दैट इज योर टॉप 10। आप 9 पे खेल रहे हो। ओके, एक दिन आएगा जब आपके पास ट्रैवल कर रहे हो, कहीं साइड पे किसी ने बुला लिया, कभी कुछ हो गया, ये पूरा उथल पुथल हो गया, तो आपका मन दुखी हो गया। अरे सर मैं आज 9 पे खेल ही नहीं पाई, सर आज तो मैं मेरा तो कुछ नहीं हुआ, सर आज मेरा कुछ नहीं हुआ। 3 चीजें तो करो घर के अंदर रहने वाली, खाना खाना, पानी पीना और सोना। खाना खाना, पानी पीना और सोना। खाना खाना, complete a protein intake and hit the calories, पानी पीना and सोना। A lot of people go to महाबलेश्वर, a lot of people go to ज्योतिर्लिंगा, राइट? ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं, तो बहुत बार क्या हो जाता है, आपकी चीजें अनुकूलता से नहीं होती, होटल में रहना पड़ता है, आपको खाना कुछ और खाना पड़ता है। कीप इट सिंपल। ओके, मिनिमम वायबल डे क्या है, मैंने आज कुछ तो किया, because there are going to be good weeks and there are going to be hard weeks, which is always going to be a part of your life। एक बात आप ध्यान से सुनिए, सेलर्स को एक चीज सिखाई जाती है, मुझे कैप्टन ने सिखाया था, राइट? कि कोई भी एक सेलर होता है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत बच्चे आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिनका काम 12-12, 8-8, 9-9 महीने सिर्फ मर्चेंट नेवी, शिप पे रहना, रिग पे रहना, समुंदर में रहना, इन्हीं का काम होता है, वहां पे रहना होता है। उनको एक चीज सिखाई जाती है, उनको सिखाया जाता है कि स्टॉर्म्स आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। नए नए बच्चे को जो एग्जाम देके अफसर बनने वाला है, जो शिप पे जाने वाला है, जिसको आदत नहीं है जाने की, ठीक, उसको सिखाया जाता है स्टॉर्म्स आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एक्सेप्ट देम। Storms are going to be a part of your life. You have to accept them. Guys, can you please go on mute? Radhika, are you there on the call? Can you please put everyone on mute? Storms are going to be a part of your life. Always, 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 always remember. तो एक सेलर होता है ना, एक शिप का कैप्टन जो होता है, उसको दिमाग में उसके फिट हो जाता है,
कि घुस चुका है वो, ये मेरी जिंदगी का पार्ट है, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। जैसे बोलते हैं ना कि भाई मैं शादी करूंगा, हम बड़े होके ये करेंगे, हम बड़े होके ये करेंगे, हम बड़े होके ये करेंगे। सेम वे द स्टॉर्म्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अब कुछ स्टॉर्म्स होते हैं कि जब बोट जा रहा है तो कुछ न करना पड़ता है, ऐसे पानी जा रही है, पानी जा रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, हरिकेन आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, साइड से निकल जाता है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। और कुछ ना से झंडे होते हैं, अब जैसे ही हवा को पिवट करते हैं ना हवा को, तो उस तरफ चले जाता है, राइट। आपके हाथ में है ही नहीं कि स्टॉर्म्स आएंगे कि नहीं, लेकिन इतना समझ जाओ स्टॉर्म्स आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सेम वे हार्ड वीक्स आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, बर्थडेज आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एनिवर्सरीज आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये स्टॉर्म चले जाएगा ना, उसके बाद मैं चालू करूंगा, नहीं होने वाला। एक स्टॉर्म जाएगा तो दूसरा स्टॉर्म आएगा। इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट टू टीच यू समथिंग। हर कभी भी आप स्टार्ट करो, उसके बाद स्टॉर्म आए तब क्या करोगे, अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो जिस दिन आप नाइन और 10 खेल रहे हो, और जिस दिन आपके पास 10 मिनट भी नहीं करने के लिए, उस दिन है ना आप वो चीजें करो जो आपसे हो पाए। दैट इज कॉल्ड मिनिमल वायबल डे, एमवीडी बोलते हैं, मिनिमम वायबल डे। कि आज मैंने कम से कम कुछ तो किया। इंस्टेड ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, आई जस्ट वेंट फॉर अ 30 minutes वॉक। इंस्टेड ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, आई जस्ट डिड सम पुशअप्स। Instead of not doing anything at all, I just did some squats, and I made sure that my protein intake is on point, my water intake is on point, and my sleep is on point. ट्रेनिंग क्या है, या तो आपने 15 सेट किया या तो आपने 5 सेट किया, 5 तो किया। प्रोटीन इंटेक और कैलोरी इंटेक क्या है, 2000 कैलोरी खाने बोला है सर ने, 150 ग्राम प्रोटीन खाना है। 100 ग्राम प्रोटीन खा के मैंने 1500 कैलोरी खा ली, कुछ तो किया। आई स्टिल कंसिडर दैट एज डूइंग समथिंग। पानी पीना और सोना तो आपसे ऊपर वाला करा के ही लेगा, आप चाहो करो या मत करो। Anything lesser than 3 liters is a red flag for everyone. Everyone. कम से कम 3 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। Okay? So this is called MVD, minimum viable day. इतना तो करना ही है। 10-minute rule. Even 10 minutes of movement count. Show up, do something and protect the habit. One good meal. On a chaotic day, one nourishing meal keeps you on track. Don't let imperfect become abandoned. हमेशा याद रखिए, imperfect करके छोड़ मत दो उसको। अरे यार आज तो सर कुछ नहीं हुआ, दैट इज ओके। ये समझो कि 365 जो दिन है आपके, उसमें दिस इज वन ऑफ दैट डेज कि आज आप अपने 10 पे नहीं खेल पाए, चाह कर भी नहीं खेल पाए, कोई बात नहीं। कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक, गेट योर वर्कआउट डन। 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 बिकॉज अगर आप घर के अंदर रहकर 3 चीजें जो करनी है आपको, खाना खाना, पानी पीना, सोना। पानी पीना और सोना, ये तो आपके हाथ में है। अब वर्कआउट में आपको बाहर स्टेप्स करना है, आपको जाके ये करना है। मिनिमल, डू समथिंग मिनिमल, सो दैट आई स्टिल कंसिडर दैट इसने कुछ तो किया। और आप अपने हैबिट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हो और कुछ नहीं, मेरे सामने हीरो बनने के लिए नहीं कर रहे हो। ये आपको पता है कि नहीं, क्योंकि करते करते मैं तो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कोच करूंगा। उसके बाद आपकी जिंदगी तो रहने वाली, आप लंबे करने वाले हो। और वो सब चीजों के टाइम पे आपको ये हैबिट्स याद आएंगी कि हाँ सर मजा आ गया, ये आपने हैबिट सिखाई थी कि कुछ नहीं तो कम से कम ये तो कर लो। मेरा एक दोस्त है, वो क्या करता है, वो बहुत अच्छा चीज करता है। ही रन्स 1 mile एवरी डे, ओके, एंड ही वॉक्स 10K स्टेप्स। उसी में आ गया। अगर वो 1 mile भाग रहा है तो 1.6 किलोमीटर यही हो गया। और बाकी के जो 8400 स्टेप्स है वो चल के निकाल देता है। एंड ही डज पुशअप्स, ही डज स्क्वाट्स, एंड ही डज एब्डोमिनल क्रंचेस एवरी सिंगल डे। दैट्स हिज वर्कआउट। और इसके साथ ही जस्ट ट्रेन्स 3 to 4 days इन अ वीक। इट्स हिज एवरीडे वर्कआउट एंड ही लव्स इट। किसी दिन जिम उसका मिस भी हो गया, उसको पता है कि पुशअप करेगा, स्क्वाट करेगा और लेग रेजेस करेगा या क्रंचेस करेगा, उसके साथ 1 माइल भागेगा और वो 10,000 स्टेप्स करेगा। सिंपल चीज उसने पकड़ ली। दैट इज हेल्पिंग हिम एंड इज डूइंग एब्सोल्युटली फेनोमेनल। इज एन अमेजिंग गाय। वो कुछ तो कर रहा है, वो कुछ तो कर रहा है। हम आज जिम में जाए, अरे सर आज तो खत्म हो गया, आज तो जिम नहीं गया ना, आज तो डाइट भी नहीं होगा। भाई एक टायर क्यों फोड़ रहे हो बाकी के 3 टायर के लिए? आप समझो, बाकी के 3 टायर को बचाओ। एक टायर फटा तो फटा, उसको ठीक करके आगे जाना है हमको। यू हैव टू डिफाइन योर मिनिमम वायबल डे कि आज अगर मेरा ये नहीं हुआ, व्हाट विल आई डू? इफ आई एम नॉट एबल टू डू 10 सेट्स, आई विल डू 5 सेट्स। आई विल ड्रिंक 3 liters ऑफ वाटर। आई विल ट्राई टू स्लीप वेल। आई विल ट्राई टू डू सम और द अदर काइंड ऑफ वॉकिंग। आई अभी तो ब्लिंकिट आ गया। आप समझ नहीं रहे हो कि हम ऐसे युग में जीते हैं जहां पे आपका प्रोटीन अभी खत्म हो ही नहीं सकता। आप 125 रुपए का 5 सैशे मंगा लोगे, आप कुछ भी करके आ जाएगा प्रोटीन, कुछ तो आ जाएगा। आपको लगेगा यार तो बढ़िया चीज है, एक साथ 3 स्कूप ले लो, एक साथ 2 स्कूप ले लो।
जब आप ट्रैवल कर रहे हो, when you are not able to do anything complete, at least you are trying to complete your protein requirements. It is so easy. पूरा दिन हो गया, आप बिजी हो, आपके पास कुछ नहीं है, ब्लिंकिट से मंगा लो, 10 मिनट में आपका प्रोटीन सैशे आ जाएगा। 2 सैशे ले लो, 50 ग्राम प्रोटीन हो गया, पुशअप मार लो। एटलीस्ट दैट इज कंसिडर्ड एज अ मिनिमम वायबल डे। यू डिड समथिंग ऑन दैट डे, instead of wasting your entire day. That is more important. Are you with me? So yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very nice. Let's go on mute, please. This is the last slide. Fitness is not an on-off switch. It's a volume dial. This is something which is very important for every one of you to understand. आप सब पढ़े लिखे हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, प्लास्टिक सर्जन हो, थेरेपिस्ट हो, आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बिजनेसमैन हो, 200 500 500 1000 करोड़ लोग आपको विश्वास रखते हैं, पैसे रखते हैं आपके पास, आप समझो। Okay, so that you don't have to start all over again. Always remember this thing very smartly. Okay, आप जब वर्कआउट कर रहे हो, you're working out, you're walking, you're eating your food, you're sleeping, you're doing everything right, you're reading a book, your mindset is good, you're not complaining, you're slowly and steadily you're becoming a better individual. This is when your life is smooth, you're doing this on 10 on 10. अरे सर बहुत मजा आ रहा है, मस्त है सर, ऊपर वाले का आशीर्वाद है सर, बढ़िया सर, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। Now during a crisis, when things are not going well, okay, जब चीजें सही नहीं चल रही है, okay, हम क्या करते हैं पता है, फिटनेस का स्विच है ना बंद कर देते हैं, कि हमको लग जाता है कि फिटनेस एक ऑन ऑफ स्विच है। टक टक, देखो लाइट देखो बंद हो गया, अरे सर आज बराबर नहीं चल रहा है सर, अभी तो मैं कुछ नहीं करूंगा सर, हाँ कल जब अच्छा हो जाएगा ना सर तब मैं वापस लाइट चालू करूंगा। डोंट डू दैट। फिटनेस इज नॉट अ स्विच, फिटनेस इज अ डायल। ओके, 1 to 10 का डायल है आपके पास, जैसे रेगुलेटर होता है ना फैन का। तो जिंदगी सही नहीं चल रही, जब आप क्राइसिस में हो, 4 चीजें नहीं हो रही है, तो उसको है ना पूरा का पूरा बंद मत करो। देयर इज नो बटन। हम यही करते हैं, यही गलती करते हैं। डू समथिंग, eat a protein rich meal, a walk, one healthy meal, 5 minutes of stretching, that still counts, that still is a good viable day for me। वो मेरे लिए फिर भी एक अच्छा दिन है, ठीक है। 10 on 10 वाला दिन नहीं है, 5 on 10 तो है, ये हमेशा होने वाला है। और ये लिख लो, ये आप लिख लो, किसी और के साथ कंपैरिजन करके, अरे उसका तो 10 वाला दिन है, अरे जिंदगी भी तो उसकी 10 है। वो रोल्स रॉयस चलाता है, आप चलाते हो क्या? चलाओ आप भी, उसको पूछो कैसे किया। नहीं ना, अनजान लोगों से कंपैरिजन करना, अनजान लोगों से भिड़ जाना, क्या करना है? हमको हमारी चीजें देखनी है कि ऑन अ गुड डे व्हेन आई एम डूइंग 10 on 10 my things are working, on a good day when things are not working according to me, what should I do? I should be focusing on 2 on 10। I'll do something, because हम बंद नहीं करना है। लाइट को बंद मत करो, प्लीज प्लीज, लाइट को बंद मत करो। वो ऑन ऑफ स्विच नहीं है, इट्स अ रेगुलेटर। उसका डायल होता है कि आज मेरा वर्कआउट नहीं हुआ, आज नहीं होने वाला है, कोई बात नहीं, गो फॉर अ 10 minutes वॉक, go for a 15 minutes walk, go for a 30-minute walk, go for a 45 minutes walk, you will feel better। that feeling of, that जो feeling आता है ना अच्छा लगने वाला, that only happens after you work out। that is very important, right? Understand this thing very well। एक एक मील, आज सर आज मेरा वर्कआउट और वॉक में शायद मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं कुछ एक ही कर पाऊंगा, कुछ भी एक चीज कर लो, आपकी मर्जी, वर्कआउट कर लो, वॉक कर लो, ठीक है। सर आज तो खाना मेरा मेजर्ड है ही नहीं, कोई बात नहीं। आपको पता है आपके मील्स कितने हैं, आपको पता है, प्लान ओपन करो, देखो आपका प्रोटीन कितना है, प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करने का ट्राई करो, इट इज स्टिल ओके। वाटर इनटेक और स्लीप तो हो ही जाएगा, बॉडी के लिए तो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ना। दिस इज हाउ यू शुड, दिस इज हाउ आपका दिमाग होना चाहिए। कभी ट्रैवल कर रहे हो, वियतनाम चले गए, दुबई चले गए, यहाँ चले गए, फ्रांस चले गए, यूरोप चले गए, कहीं चले गए, जो चीजें हैं वो तो करो। हम पता है क्या बोलते हैं, अब 20 दिन है ना, अब तो क्या, अब तो जो खाया वो खाया। आपके बॉडी में एक ही टंकी है, ग्लाइकोजन का एक ही टंकी है, ठीक है, 2 टंकी नहीं है। आपका बॉडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज ही झेल सकता है, उसके ऊपर चले जाओगे तो कोई बचाने नहीं आएगा, कोई नहीं। इतना रोना धोना रो लो, कुछ नहीं होने वाला। एक टंकी है तो एक टंकी के हिसाब से खाओ। जब आपको पता है कि इतनी ज्यादा कैलोरीज खाने से मोटे होने वाले हो तो मत खाओ, शरीर को और तकलीफ दे रहे हो, हार्ट को और तकलीफ दे रहे हो। हार्ट बेचारा कितना बड़ा सिस्टम चलाएगा आपका, right? So what people have in their mind, oh, I'm going 10 days out, it gives me a free ticket to eat whatever I want। Of course it does, but you are responsible for it। खा लो 5-10 हजार 15 हजार कैलोरीज खा लो, फिर 20 दिन बाद वापस आओ, और जो वेट लॉस किया था वो तो बढ़ ही गया है, उससे 2 किलो और भी बढ़ गया है।
अब ये पूरा 4 किलो आप बैठ के लॉस करो। हम हैबिट फिक्स करें पहले कि हम ये चीजें फिक्स करें, तो दोनों करना है हमको, ये समझ जाओ। फिटनेस को एक ऑन ऑफ स्विच की तरह देखना छोड़ दो, ऑन ऑफ स्विच की तरह देखना छोड़ दो। इट्स अ डायल। मैं भी जाता हूँ, कुल देवता के दर्शन करने जाता हूँ, गाँव जाता हूँ, नहीं होता चीजें, दैट इज फाइन। आई कैरी माई वे विथ मी, आई कैरी माई ओट्स विथ मी। वर्कआउट नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, 1 दिन 2 दिन का बात है, ठीक है, कम से कम कुछ तो करूंगा, वॉक करने जाऊंगा, एक आधा घंटा वॉक हो गया। आपको लगेगा यार खाना ही खराब खा लिया, इतना ज्यादा कैलोरीज खा लिया, वॉक करके भी क्या होगा, कुछ तो कर रहे हो, कम से कम, कम से कम आप एडिशनली कुछ तो कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट हैबिट। वो प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है वो हैबिट का, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। So there are always going to be days when you're going to feel like this is a 2 on 10, this is a 5 on 10, this is a 7 on 10. That is fine. और ऐसे अगर आप 25-30 दिन पे निकाल लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी 300 दिन बचे हैं आपके पास। ऑफ करके पूरा का पूरा दुकान बंद करके फिर वापस 3 महीने बाद वहीं से चालू करोगे, क्या सेंस बनता है, क्या ही सीखा फिर हमने। अंडरस्टैंड दिस थिंग। आई एम नॉट गोइंग टू जज यू। आप 1000 गलतियां करो, आप, मैं जज नहीं करूंगा आपको। मैं आपको बोलना ये चाहता हूँ कि जो हमसे सही हो सकती हैं वो गलतियां हम क्यों करें, राइट? सो फिटनेस इज नॉट एन ऑन ऑफ स्विच, इट्स अ वॉल्यूम डायल, इट्स अ रेगुलेटर। उसको हमको अपने हिसाब से मोड़ना है। तो मैं यही हमेशा बोलूंगा कि 9 on 10, 10 on 10 पे खेलते रहो, एंड एंड बी ग्रेटफुल अबाउट इट। नो कंप्लेन्स एंड ग्रेट ग्रैटिट्यूड। मैं हमेशा बोलता हूँ ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। वी टेक चार्ज, वी डोंट कंप्लेन, वी ग्रेटफुल। मेरे आपको इंस्टाग्राम की स्टोरीज में भी दिखता होगा जो लोग टैग करते हैं, बिकॉज I have known that those people, we take charge, we are taking charge to fix our health. We don't complain, we genuinely don't complain, and we are very grateful. थैंक यू कि यार ऊपर वाला ने कम से कम जिंदा रखा है। आज कितने लोग तो उठे ही नहीं बेचारे, टाटा हॉस्पिटल में आज कितने लोग बेचारे उठे ही नहीं, हम आज उठे तो है, और हम यहाँ तक आए हैं तो यहाँ से आगे भी जाएंगे, राइट? थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग, Thank सी you यू, so much, sir. it was absolutely amazing, and Thank you, sir. आई होप आप सबको समझ आया मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, एंड आपने क्या क्या